जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, या चाहे सिर्फ आप शेयर मार्केट का ही काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पता होगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, F&O बहुत तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं। इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा कोई भी शेयर जो 12 महीने से पहले आपको बेच देते हैं, तो उसके ऊपर आपको कब टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है, क्या आपको ITR भरनी है या नहीं भरनी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तब हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल दोस्तों हमने हमारे बना दिए हैं, जिसके ऊपर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, उन्हें भी आप फॉलो कर लें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो देर ना करते हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको कब और क्या टैक्स देना है, इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STCG कितनी अमाउंट तक टैक्स फ्री है, या कब आपको टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है। आपको पता होगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 का ये आपका जो साल चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 कहते हैं इसे, और इसका असेसमेंट ईयर 25-26 है। मतलब ITR के ऊपर ये लिखा हुआ आता है, इनके ऊपर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो STCG के ऊपर हमें टैक्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि अर्निंग मनी इज हार्ड, पैसा कमाना बहुत ही कठिन है। पैसा कमाना तो कठिन है, सेविंग मनी, उस कमाए हुए पैसे को बचाना भी बहुत ही हार्ड है। तो मनी आपकी बच सकती है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी टैक्स प्लानिंग की या टैक्स के रूल की, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो शेयर मार्केट के अंदर कितने तरह के ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं दोस्तों? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिविडेंड, IPO, हेजिंग, बहुत तरह के आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी शेयर दोस्तों आपने खरीदा डिलीवरी के अंदर, आपको पता होगा एक तो इंट्राडे होता है, आज खरीदा और आज ही बेचा, वैसा नहीं करना है। आपने उसको डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेनी है और उसको बेचना है 1 दिन के बाद में। जैसे दोस्तों आज आपको 1 तारीख को आपने कोई शेयर लिया है, तो उसको 2 को बेच दो, 3 को बेच दो, कभी मर्जी बेच दो। लेकिन 12 महीने से पहले अगर आप उसको बेच देते हो तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। चाहे लॉस हो तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही वो कहलाएगा। और टैक्स किसके देना है आपको दोस्तों? टैक्स देना है आपको टैक्सेबल इनकम पर। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना है। हालांकि टैक्स स्लैब रेट और टैक्स रिजाइम के हिसाब से देना होता है, आफ्टर जो भी डिडक्शन और एग्जम्पशन की आप छूट लेना चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती है दोस्तों जो स्पेशल रेट से होती है, जो स्पेशल इनकम बोलते हैं। तो स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल ही रेट आपके लगते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, क्रिप्टो, ये सारी की सारी इनकम। जो डिविडेंड तो नॉर्मल इनकम भी आ जाती है, क्रिप्टो आपकी ड्रीम 11 वगैरह है, वो सारी की सारी आपकी स्पेशल रेट इनकम होती है। अब टैक्स रिजाइम, आप अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए तक आपका माफ है। 2.5 से 5 पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम होगी उसके ऊपर स्पेशल ही रेट आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आपकी नॉर्मल इनकम 5 लाख रुपए तक है, हालांकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपकी इनकम तो 2.5 लाख रुपए तक ही माफ है, 2.5 के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल इनकम है वो 5 लाख रुपए तक है, तो 2.5 लाख से 5 लाख पर बनने वाला टैक्स जो कि 12,500 रुपए तक आपको माफ हो जाएगा, सेक्शन 87A बोलता है। मतलब 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है और नॉर्मल इनकम है जैसे कि सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्स या रेंट की इनकम, तो आपका सारा का सारा माफ है। 5 लाख से ऊपर चला जाता है फिर आपको 2.5 लाख रुपए की छूट मिलने वाली है। और जो 12,500 रुपए दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसकी छूट आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में भी मिल जाएगी 87A। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 की छूट आप ले सकते हो, तो ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, अगर आपकी कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं है और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर कोई और भी इनकम है, तो दोस्तों आपकी कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना है 20% के हिसाब से। अगर आपने ये शेयर बेचे थे 23 जुलाई 2024 के बाद, तो सर ये 23 जुलाई 2024 कहां से आ गया? आपको पता होगा इस बार का बजट, नॉर्मल तो बजट क्या होता है फरवरी में आ जाता है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। लेकिन इस बार इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के कारण पहले तो आया था आपका इंटरिम बजट, उसके बाद में फाइनल बजट 23 जुलाई को आया था। तो जिस दिन बजट आया था उस दिन तक तो रूल अलग थे और उससे अगले दिन से रूल अलग थे। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 20% टैक्स देना है। लेकिन उससे पहले 23 जुलाई से पहले बेचे थे, 1/4/24 से लेकर के 23/7 तक कोई भी आपने शेयर बेचे थे, उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने बताई थी, जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल तक है 2.5 लाख रुपए, 60 से 80 वालों को 3 लाख रुपए और 80 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख रुपए, सारी की सारी इनकम मिला करके माफ है। उसके बाद ही आपको टैक्स देना है। अब दोस्तों, पहला 2.5 लाख रुपए माफ है, उसके बाद में 20% टैक्स देना है। मैं 15% का बार बार जिक्र क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 23 जुलाई के बाद ही लगभग लोगों ने शेयर बेचे होंगे। तो 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री है, उसके बाद में 20% फ्लैट रेट आपको यहाँ पे टैक्स देना है। मैं एग्जांपल दे दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों आपका 5 लाख रुपए हुआ था और प्लस में कोई और भी इनकम आपकी नहीं थी, इसीलिए अगर और भी कोई इनकम है तो आपकी कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आपकी उम्र अगर 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, बाकी के 2.5 लाख पर आपको टैक्स देना
देना पड़ेगा। तो दोस्तों बाकी के 2.5 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो 2.5 लाख का 20% कितना हो गया, 50,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स बनता है तो उसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। ये दोस्तों कितनी भी इनकम हो, कितना भी टैक्स हो, ये 4% तो आपको देना ही देना है। और अगर आपको पता होगा 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका टैक्स बनता था तो आपको टाइम से एडवांस भरना था। अगर वो नहीं भरा, एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आईटीआर भरते टाइम। लेकिन 12,500 रुपए आपका यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख है उससे कम है और आपका ये 12,587 रिबेट दे देगा। अब न्यू टैक्स रेजाइम की बात करते हैं दोस्तों। न्यू टैक्स रेजाइम में 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 रुपए के टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। जो मैंने 87 ये आपको ओल्ड में 12,500 का बताया था, न्यू में ये 25,000 का है। लेकिन 5 जुलाई 2024 के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, एकदम ही बिना कुछ बताए अपनी यूटिलिटी में चेंज कर देता है। जिन लोगों ने रिटर्न भर रखी है उनकी भी डिमांडें निकालने लग गया है। तो ये 87A की रिबेट आपको 25,000 रुपए की नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, किसी भी तरह की स्पेशल रेट हो उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगी। मतलब 3 लाख रुपए तक ही आपका माफ हो जाएगा। दोस्तों कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन आपकी नहीं है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 20% टैक्स देना है। लेकिन पहला 3 लाख रुपए माफ है। मैं फिर कहता हूं पहला 3 लाख रुपए शॉर्ट टर्म का माफ नहीं है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, आपकी रेंट की इनकम है, बिजनेस की इनकम है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सारी मिलाकर के 3 लाख रुपए तक माफ है। उसके बाद में आपको 20% टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा। पहला 3 लाख माफ है, 23 जुलाई के बाद 20%, 23 जुलाई से पहले 15%, मतलब 3 लाख रुपए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्री हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, 5 लाख रुपए किसी व्यक्ति की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थी, लेकिन 3 लाख रुपए तो आपका यहाँ पे माफ होता है, बाकी बचा 2 लाख रुपए। 2 लाख पर 20% हो गया दोस्तों आपका 40,000 रुपए। 4% आपको सेस देना पड़ेगा। आपने टाइम से टैक्स नहीं भरा था तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और 87A की रिबेट आपको 25,000 रुपए की नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इस चीज का आपको प्लीज ध्यान देना है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा कोई और इनकम हुई है, सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, बिजनेस की है, रेंट की है, अदर सोर्स की नॉर्मल इनकम है, वो आपके टैक्सेबल स्लैब रेट के हिसाब से, जैसे कि 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर, वो मैंने आपको बताया था। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाते हो तो 3 लाख रुपए तक तो आपका माफ है। 3 लाख से 7 लाख पर 5% है, 7 लाख से 10 लाख पर 10% है, 10 लाख से 12 लाख पर 15% है, 12 लाख से 15 लाख पर 20 है और मोर देन 15 आपको 30% देना है। इस तरह से दोस्तों आपको बाकी इनकम के ऊपर टैक्स देना है। एडवांस टैक्स मैंने आपको बताया, पूरे साल के अंदर अगर आपका 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है दोस्तों आपको टैक्स तो देना पड़ेगा 31/3/2025 जब साल खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार कहती है आप पहले ही कैलकुलेट कर लो, पहले ही आइडिया लगा करके हमें बता दो कि आपका टैक्स इतना बनेगा और उस टैक्स का जितना भी बनता है उसका 15% तो आपको 15 जून तक ही भर देना है, 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक और सारा का सारा टैक्स हमें 15 मार्च तक चाहिए। सरकार कहती है बाद में आप भरो ना भरो, हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आईटीआर भरनी कम मैंडेटरी है दोस्तों। आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरनी एक लिमिट के बाद मैंडेटरी होती है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है। इसके अलावा कोई और भी इनकम हुई है जैसे कि ब्याज, सैलरी, रेंट, बिजनेस, तो ये सारी की सारी मिलाकर के अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाते हो तो आईटीआर भरनी पड़ेगी। 3 लाख से ऊपर चली जाती है और न्यू टैक्स रेजाइम में जाते हो तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। इसके बाद में कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है दोस्तों? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको पता होगा कैपिटल गेन के लिए अलग से शेड्यूल होता है। आप आईटीआर 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आईटीआर 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा जहां पर आप रेंट की इनकम भी दिखा सकते हैं, सैलरी की इनकम भी दिखा सकते हैं, पेंशन की इनकम भी दिखा सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बिजनेस की इनकम भी हो रही है, कोई सेल कर रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, तब आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आईटीआर 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, मत भरें, इसलिए आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। टीडीएस कटता है क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर? दोस्तों किसी भी तरह का कोई प्रोविजन नहीं है क्योंकि टीडीएस एक अलग अलग लिमिट होती है, अलग अलग इनकम होती है, अलग अलग परसेंट होते हैं, वहीं पर कटते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको किसी भी तरह का टीडीएस नहीं कटवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हमारा जीरोदा ऐप है या कोई भी ऐप है वो टैक्स तो पहले ही काट लेता है। तो इनकम टैक्स कभी भी नहीं काटा जाता है, ना तो आपका ब्रोकर काटेगा ना ही आपका एक्सचेंज काटेगा। हालांकि बहुत तरह के अलग से चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा आजकल तो ब्रोकरेज डिलीवरी के अंदर 0 भी कर देते हैं, 20 रुपए ट्रेड भी कर देते हैं, अलग अलग होता है। सेबी टर्नओवर फीस लग जाती है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, जीएसटी, ये सारे खर्चे ब्रोकर आपके लगाता है, एक्सचेंज आपकी लगाती है। लेकिन इनकम टैक्स का जिक्र यहाँ पे नहीं आता है। इनकम टैक्स आपको खुद से चल के भरना है। अगर आपकी इनकम ओल्ड में 2.5 लाख से ज्यादा है, न्यू में 3 लाख से ज्यादा है और आपका जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो दोस्तों जो भी इनकम होगी उसके आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपने 100 रुपए कमाए तो 20 रुपए तो निर्मला सीतारमण जी ले जाएंगे आपको सिर्फ 80 रुपए आपको बचेंगे। हालांकि इसके ऊपर भी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर आपने एडवांस में टैक्स नहीं भरा तो वो भी देना पड़ जाएगा और आईटीआर भरने के भी कुछ चार्जेस कई बार कुछ ले लेते हैं टैक्स कंसल्टेंट। तो आपको दोस्तों ये जो टैक्स आप दे रहे हो इसका कहां कितना यूटिलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका भी हमें आप कमेंट करके बताएं कि जो आप रोडें देखते हो, सड़कें देखते हो, जिस तरह से यहाँ पे इंडिया के अंदर माहौल चल रहा है उन चीजों के बारे में भी बताएं। और दोस्तों आईटीआर भरें या ना भरें, लेकिन साल खत्म होने के एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, AIS, EIS और फॉर्म 26 अपना जरूर चेक कर लें। इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके
करके प्रॉपर नॉलेज हो तभी आप ये शेयर मार्केट का काम करा करें। टेक्निकल फंडामेंटल बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। किसी की टिप्स पर दोस्तों डिपेंड ना करें। किसी ने किसी को सौदा बिकवाना है तो अपने वो खरीदवा देगा आपको, तो इस तरह का कुछ होता है। और टैक्स प्रोफेशनल के लिए भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी अच्छे व्यक्ति की आप हेल्प ले लेंगे तो इन फ्यूचर में आपको दोस्तों टैक्स से भी बच जाएगा, प्लस में आपको किसी ना किसी तरह से दोस्तों वो टैक्स में नोटिस से भी बचा सकते हैं। और आप हमसे भी किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो 88,750,42,000 पर हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी हमने दे रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा हौसला बढ़ा दें दोस्तों। कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं और इनकम टैक्स के रूल उन्हें जान लेने थे, स्पेशली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होती है तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।